एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूज़ी एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी उसके मास्टर आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। लीज़ुई मास्टर को कहने लग जाता है कि हाँ मुझे बताइए कि आपको कौन सा काम है। तो उसके मास्टर बताने लग जाते हैं कि लो यांग और शो यांग की शादी तय पा चुकी है, तो सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है। मैं चाहता हूँ कि फ्रेंड्स अलायंस के लोग भी वहाँ पर जाएं और तुम्हें भी अच्छे से तैयारी करना होगी क्योंकि तुम भी उस शादी में जा रहे हो। लीज हुई अपने मास्टर को कहने लग जाता है कि मास्टर आप फिक्र ही मत करें, मैं यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेशन करूँगा और शादी के दिन उन्हें अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ। इससे उन लोगों की काफ़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। तो दूसरी तरफ हम लो यांग को देखते हैं जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और कल्टीवेशन करने के बाद कहता है कि 9 और फ्रूट्स खाने के बाद ही मैं अगले राउंड में पहुंच जाऊंगा। फिर उठता है और अपनी शादी का जोड़ा पहन लेता है। शोयान ने भी अपनी शादी का जोड़ा पहन लिया था, तो उसकी मॉम आती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही प्यारी दिख रही हो। और वो भी अपनी मॉम को कहती है कि मॉम आप मेरे लिए फिक्र मत कीजिएगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपसे मिलने के लिए आ जाया करूँगी। और वो अपनी मॉम को छोड़ के जा रही थी इसलिए काफ़ी इमोशनल भी थी। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज तो खुशी का दिन है, आज तो खुश रहो। फिर मॉम शो यांग को बाहर लेकर आ जाती है जहाँ पर लो यांग उन्हीं का वेट कर रहा था और यहाँ पर उनकी मुलाकात हो गई थी। और मैरिज हॉल में शो यांग के डैड खड़े हुए थे, लो यांग के डैड भी थे और जो भी मेहमान आ रहे थे उनसे अच्छे से पेश आ रहे थे कि इतने में ही वहीं पर लूजी भी आ गया था। और पास ही बैठे हुए कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि हमें नहीं लगा था कि इस शादी में इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, लेकिन आज तो देखकर हम भी हैरान हुए बैठे हैं कि यहाँ पर तो काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं। कि वो इसी के बारे में बात ही कर रहे थे कि ऊपर से सॉर्डलेस सेक्ट के भी लोग आ गए थे और वो ये कहते हैं कि लो यांग हम तुम्हारे बेटे लो यांग के लिए शादी में आए हैं और हम तुम्हें इसके लिए बधाई भी देते हैं। तो इस बात सुनने के साथ लो यांग के डैड आगे बढ़ते हैं और उनसे अच्छे से पेश आते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बातें करने के बाद ही वो कहते हैं कि जाकर आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाइए। तो ये सुनने के साथ ही वो लोग जाकर उनकी सीट्स पर बैठ जाते हैं। वो लोग जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठे ही थे कि ऊपर से लो यांग भी आ जाता है। लो यांग जैसे ही आया था कि वहाँ पर बैठे हुए लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देता है और उनसे अच्छे से पेश आता है। ये देखने के साथ ही वो शैंग के मास्टर उससे कहने लग जाते हैं कि ये तुमसे पहले ब्लेड मास्टर बना था, लेकिन तुम अब 100.RAM में उससे पहले पहुंच गए हो, मैंने सही कहा ना। वो शैंग अपने मास्टर को बताने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उससे ज़्यादा रैम पर पहुंचा हुआ हूँ। वो लगता है कि मेरे से भी ऊपर वाले लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन उसने अपने ऑरा को छुपाया हुआ है जिसकी वजह से हमें मालूम नहीं हो पा रहा कि वो किस रैम में पहुंचा हुआ है। तो उसके मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा सहूलतें मौजूद हैं। तुम ब्लेड मास्टर बनने के बाद आगे बढ़ रहे हो क्योंकि एल्डर तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और इधर ही लुई जैंग की बात करें तो वो अकेले ही सब कुछ कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे आगे वाले रैम में पहुंच चुका होगा। तो फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो शैंग अपने मास्टर को कहता है कि मास्टर आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वीक है, वो मुझसे स्ट्रॉन्ग होगा। वो सारे हेवनली चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उन्हीं लोगों में से एक लड़का आ गया था जिसका नाम था जो यांग और आगे बढ़ते साथ ही लो यांग को कहने लग जाता है कि लो यांग मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। वहाँ पर खड़े हुए लोग उसकी बात सुनने के साथ हैरान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि शादी वाले दिन इसके साथ कंपटीशन करने के लिए कोई आएगा। लो यांग उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ फाइट करने के लिए एक अच्छे दिन को चूज किया है। मैं यहाँ पर फाइट तो नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरी आज के दिन की शादी है, लेकिन मैं किसी को नाराज़ भी नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करना ही है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो जो यान खुश हो गया था और उसे कहता है कि जब हम दोनों फाइट कर ही रहे होंगे तो मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी डिवाइन वेपन का यूज़ करे। तो इस पर लो यांग कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो मैं इसके लिए एग्री करता हूँ। उसके डैड को फिक्र होने लग गई थी, तो जिस पर लो यांग अपने डैड को कहता है कि शो यान और उसके घर वाले जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो आप उनका अच्छे से इस्तकबाल कीजिएगा और इतने में मैं इसके साथ फाइट करके वापस आ जाऊँगा। वो दोनों अब बाहर आ गए थे और बाहर आते साथ ही जो यान लो यांग के ऊपर अटैक कर देता है कि लो यांग उसके अटैक को नाकाम करने के बाद ही खुद की पावर को गैदर करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो यांग इसे नहीं रोक पाता और इसी के साथ ही उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो इंजर्ड हो गया था, उसके मुंह से भी ब्लड बाहर आ रहा था। कि तभी ही लो यांग के पास एक और अच्छा मौका था, तो आगे बढ़ते हुए वो उसे एक और जोरदार लात दे मारता है। इससे उसकी हालत ख़राब हो गई थी और वो कहता है कि ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो लो यांग कहता है कि भला ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता। बाकी के लोग भी इसकी फाइट को देख रहे थे, तो वो शैंग कहने लग जाता है कि देखा इसने कितने आसानी से जो यांग को हरा दिया, तो इसका मतलब है कि इसका लेवल हमसे कहीं आगे है, इससे हमसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता।
तो साथ खड़े हुए वो हान कहने लग जाते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं ही समझ रहा था कि इसके पास इतनी पावर नहीं होगी, लेकिन ये तो काफ़ी पावरफुल निकला। कि तभी ही जो यांग के लोग उसके पास आ जाते हैं और उसे उठाते हैं और वो अपने लोगों को बताने लग जाता है, मुझे लगा था कि ये तो वीक होगा लेकिन ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकला। और उसके जाने के बाद ही शो यान भी अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर आ गई थी। तो लो यांग शो यान को लेकर अब मैरिज हॉल में पहुँच जाता है, जहाँ पर एल्डर त्यान त्यान खड़े हुए थे और उनकी मैरिज सेरेमनी अब शुरू हो गई थी। थोड़ी ही देर में उनकी ये मैरिज सेरेमनी खत्म हो गई थी कि तभी उन्हें लगता है कि एक खतरनाक औरा उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो गए थे। लो यांग कहने लग जाता है कि आप सभी लोग यहीं पर रुके, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि ये औरा कहाँ से आ रहा है। उसके डैड भी बाकी बैठे हुए लोगों को कहते हैं कि आप लोग यहीं पर बैठिए, मैं भी अपने बेटे के साथ जाता हूँ। लू यांग बाहर आया तो कहता है कि ये तो फ्रेंड्स अलायंस के लोग आए हुए हैं, मुझे इनके साथ निपटना होगा। तो शो यांग की मॉम उसके पास जाकर कहने लग जाती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लो यांग सब कुछ संभाल लेगा। अब वो हान भी वो शैंग को कहने लग जाते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि फ्रेंड्स अलायंस के लोग इस दिन यहाँ पर अटैक करने के लिए आएंगे, लगता है कि बस फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं। तो जिस पर वो शैंग कहता है कि हाँ, और हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नाकामी है। जबकि सॉर्डलेस मास्टर कहने लग जाती हैं कि अब आगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।